उसको योगी नहीं बोलिए, डकैत है ये, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। तो ये 5 साल से मुजरा कर रहा था, क्या कर रहा था ये? पूछिए ना उससे, उस ढोंगी अपराधनाथ से पूछिए क्या कर रहा था। महिलाओं के साड़ी खोले जा रहे थे, पूर्व आईजी तक के साथ आतंकवादियों जैसे सलूक हो रहे थे, बनीसा के साथ 18 दिन तक पुलिस उत्तर प्रदेश की बचाती रही हत्यारोपियों को। क्या कर रहा था ये? मुजरा कर रहा था, ठुमके लगा रहा था मोदी जी के दरबार में। आपने नहीं पूछा, आप कह ले ये कर ले। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लाया जा रहा? अडानी के बिजली को क्यों नहीं लाया जा रहा? ये कृत्रिम कोयले की कमी क्यों की जा रही है? देश की जनता नहीं समझती है ये सब बात। वैल्यू-एडेड टैक्स अगर घटा देंगे उसमें तो अरे भैया, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम सरकारें वेतन भत्ता लेना छोड़ देगी, गोबर पात्रा जैसों को डायरेक्टर बनाना छोड़ देगी, जो अपने ही लोगों को सलाहकार समितियों में सदस्य बना के देश लूट रहे ये लोग, अगर ये काम छोड़ दें तो कल ही बच जाएगा। ये तो कह दीजिए इनको इस्तीफा दे देंगे ना तो पूरा देश बच जाएगा। इस्तीफा तो होगा ही ना। अरे भाई, दाम घटेगा जब। अब नहीं चलेगा। देश ने देखा इनका जो था ना कुकर्म, सारे कुकर्म देखा। ये लोग क्या करते, कुछ साधु को ले आए, कुछ कहाँ वो अमिताभ बच्चन ये सब है, अक्षय कुमार, ये सब जो साइकिल निकालने की बात, साइकिल पोंछ लेना चाहिए, तेल छिड़क के गाड़ी में आग लगा देंगे। कहाँ गए ये सब? कहाँ गए इतने धर्मगुरु जो सबको इकट्ठा किए थे? कहाँ है किरण बेदी? कहाँ है भैया? कहाँ है जनरल वीके सिंह? अब क्यों नहीं आंदोलन करता है? कहाँ है अन्ना हजारे? मुजरा गा रहा, बताइए ना, उससे पूछिए ना भाई, कहाँ है? स्मृति ईरानी ऐसे चूड़ी लेके घूमती थी, है लगता है बाप। सारे नेता एक साथ बोलते थे, प्रकाश जावड़ेकर, सारे, मुख्तार अब्बास नकवी। अब क्यों नहीं बोलता? अब क्यों नहीं भौंकता है सड़कों पर? अब आपकी महंगाई क्या इनकी भौजाई हो गई है? डाइन खाए जाते हैं, तो अब क्यों नहीं डाइन खाए जाते हैं? ये सवाल पूछा जाता है। ये इनका तो डीएनए में ही है जासूसी करना। इनके जो बाप दादा थे सावरकर, ये सावरकर के नाजायज हैं ये लोग। सावरकर भी जासूसी करता था गोरे अंग्रेज का, और ये जो काले अंग्रेज बच गए हिंदुस्तान में, जो सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो देश के ही लोगों की जासूसी कर रहे हैं। किसकी जासूसी कर रहे हैं आप? ये सवाल पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद पूरे देश के हैं। आपने देखा था बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था लक्ष्मी देवी को। कौन थी लक्ष्मी देवी? जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आप समझिए, धोखा दिया। जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात। लक्ष्मी देवी को आज तक घर मिला क्या? बताओ, कहाँ है 5 गांव आदर्श बनाने की बात? 35 गांव बनारस में आदर्श हैं क्या? बाकी का तो छोड़ दीजिए आप। 700 स्मार्ट सिटी देश में है क्या? काला धन आ गया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? महंगाई कम हो गई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं? दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये महंगाई जीता जागता उदाहरण है। तो छठी रात का दूध याद आ रहा है नरेंद्र मोदी जी, मौ बोलने में मुँह नहीं बोलते, महंगाई पर मौ नहीं बोलते, चाइना पर चौ नहीं बोलते, बेरोजगारी पर ब नहीं बोलते, अत्याचार पर औ नहीं बोलते, बलात्कार पर ब नहीं बोलते। औ से ज्ञ तक का ज्ञान भूल गए, औ से ज्ञ। ये क्या याद है इनको? भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, गोरे अंग्रेजों का दलाल सावरकर, देश का रतन मिलना चाहिए। काहे का भैया? बताओ। देश के 2 सबसे बड़े गद्दार, देशद्रोही, मुखबिर, गोरे अंग्रेजों के दलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रस्ताव पेश किया था। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था। बदले में आरएसएस के लोगों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हेडगेवार के लोगों को गार्ड की नौकरी दी गई। देश का दूसरा सबसे बड़ा गद्दार, बुज़दिल, कायर, माफीवीर, डरपोक सावरकर, जिसने चिट्ठी लिखी, 6 बार माफी मांगी, गोरे अंग्रेजों से समझौता किया कि रत्नागिरी के डीएम के आदेश के बगैर वो जिले के बाहर नहीं जाएंगे।
कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसने कहा गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान का विरोध करेंगे। ये लोग आज भी उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं जो कल तक गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। सावरकर देश का सबसे बड़ा गद्दार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों गोरे अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था, बुज़दिल था, डरपोक था। उसके गुणगान करने में लगा है। देश भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का है, अशफाकुल्लाह खां का है, सावरकर और गोडसे का नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं। ये देश हैं। तो पहले कहाँ से बोला था भैया, पूछा नहीं कानिया बाबा से कर रहा था हैं? अपना 1.25 से 2 नहीं कर पाया और कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। और जब आया वो कानिया लाला हरामदेव, भाजपा का दलाल, सलवारी बाबा, जो रामदेव बाबा, जो विदेशी शक्तियों से चंदा मिलता है इन लोगों को, बिलियन माइंड्स, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, सलवार पहनकर भाग गया था रामलीला मैदान से। पता है आपको, एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। अरे वो जैसे लगता है कि बालकृष्ण टोकरी ले लेता, अब कानिया बाबा अब कोदाल लेके था, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, खुद विदेशी कार में घूमता है। पूरे हिंदुस्तान में ये भू माफिया है। सरकार के साथ मिलकर क्या नागपुर, क्या हरिद्वार, क्या बॉम्बे, क्या कलकत्ता जमीन कैप्चर करने में लगा है। सरकार के पैसा कर्ज लेकर एनपीए में डलवा ले रहा है, अब पार्टी फंड में चंदा दे रहा है। यही तो खेल हो रहा है देश में। और क्या हो रहा है, कहता जींस से खुजली होती थी, फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है, और खुद ही प्रोडक्ट 3000 लॉन्च कर दिया। 50 टन लाल चंदन, वो कालिया साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर लाला हरामदेव का पकड़ा गया। तब नहीं बात करते। शहद में चीनी मिलाकर बेचता है, डुप्लीकेट घी बेचता है, सब कुछ इसी के यहाँ बनेगा। तो अपना भी तो खाना से पूरा हो लेता, 2 आँख का दवाई बना लेता, कोरोलिन का दवाई बना लिया, बवासीर का दवाई बना लिया, शुगर के बना लिया, आँख का ड्रॉप बना लिया, तो अपना 1.25 से 2 काहे नहीं कर लिया? बताओ। यहाँ तक कि गाय का मूत्र भी बेचने लग गया। जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत मिलेगी, और बाबा रामदेव कहता है मूत्र पी लो, गोबर को चमन पराज समझ कर चाट लो। चूंकि ये सरकार के दलाली में देश को लूट रहे। देश हित में नहीं है, देश हित में जो बात। अरे भैया, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हमने रामायण देखी है, हमने देखा है कालनेमी राक्षस को, हमने देखा है रावण को। ये लोग धर्म की आड़ में देश लूट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड के अभी मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि जो घास है महिलाओं के लिए घास की दुकान जो है लगवाएंगे अलग अलग। क्या घास की दुकान है, जैसे सिलेंडर और ये सब दिया गया है ना, सिलेंडर उसी उन्हें तरह महंगा हो रहा है, जैसे सिलेंडर मतलब दिया जा रहा है मोदी सरकार की द्वारा, वैसे ही घास की दुकान लगवाएंगे, घास भी बेचना शुरू करेंगे। तो आप बोले नहीं कि पहले की सरकार 2014 में 400 रुपये से कम की सिलेंडर थी, मोदी सरकार ने दिया। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, हमारे ही टैक्स के पैसों से मशरूम की सब्जी खा रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, और 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे, झूठ पर झूठ बोल रहे। तो ये काहे नहीं बताते हैं? वेतन भत्ता इनको कहाँ से मिलता है? कहाँ से खरीदा 85,000 का विमान? कहाँ से खरीदा भैया बताओ? कहाँ से बनाना है नया संसद भवन? किसके पैसे से पूरा विदेश का भ्रमण करके आया, गधा का जन्म छुड़ा लिया? आप इस पर नहीं बोलिएगा। दुकान खोल देंगे, ये कर देंगे। अरे एक समान शिक्षा नीति की बात कर लो, भ्रष्टाचार बंद कर दोगे, सबके पास पहुंच जाएगा। 5 साल में तो कुछ नहीं किया क्या? अब जब जाने का टाइम है तो लोभ प्रलोभ दे रहा है। आप कह रहे कि सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर से ले कितना लिया सो ना पूछिए आप। अगर 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा होता तो आज 12 चौक 48, 5,000 रुपया में अपना लोग कनेक्शन नहीं ले लेगा, और दूसरे साल से सब्सिडी पाएगा। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा कि आपको भी गणित भी नहीं मालूम। आपको हम तो समझ रहे थे कि मोदी जी को से क्यों तक का ज्ञान नहीं है, आप तो कह रहे जोड़ घटाओ भी नहीं मालूम है।